मंकी पॉक्स एक नजर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, मंकी पॉक्स। ये एक ऐसी बीमारी है जो आजकल खबरों में छाई हुई है और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। मंकी पॉक्स एक रेयर बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है। ये यूजुअली मध्य और पश्चिम अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है, लेकिन अभी हाल ही में ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखी गई है। हालांकि मंकी पॉक्स ज्यादातर जानलेवा नहीं होती, लेकिन ये सीरियस बीमारी का कारण बन सकती है। इसलिए इसके बारे में जागरूक होना और खुद को बचाने के लिए कदम उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इस बीमारी के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब कि ये जानवरों से इंसानों में फैल सकती है। ये मंकी पॉक्स वायरस की वजह से होती है, जो चेचक के वायरस जैसा ही होता है। ये बीमारी सबसे पहले 1958 में उन बंदरों में पाई गई थी जो रिसर्च के लिए रखे गए थे, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। इंसानों में इसका पहला मामला 1970 में कॉन्गो में दर्ज किया गया था। मंकी पॉक्स चेचक की तरह ही सीरियस हो सकता है, लेकिन ये कम फैलता है और इससे मरने वालों की संख्या भी कम होती है। ज्ञात ये है। मंकी पॉक्स के लक्षण यूजुअली संक्रमण के 6 से 13 दिन बाद दिखाई देते हैं, लेकिन ये 5 से 21 दिन तक भी लग सकते हैं। सबसे पहले लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, पीठ दर्द, सर्दी लगना और थकान। बुखार आने के 1 से 3 दिन बाद चेहरे पर दाने निकल आते हैं, जो बाद में शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाते हैं। ये दाने कई स्टेजेस से गुजरते हैं और फफोले में बदल जाते हैं, जो सूख कर गिर जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 2 से 4 हफ्ते तक चल सकती है। सेक्शन 4, मंकी पॉक्स का संचरण। मंकी पॉक्स बीमार जानवरों या इंसानों के संपर्क में आने से फैल सकता है। जानवरों से इंसानों में संचरण संक्रमित जानवर के काटने या खरोंच से या उसके शरीर के फ्लूइड्स के संपर्क में आने से हो सकता है। इंसानों से इंसानों में संचरण ज्यादातर क्लोज कांटेक्ट से होता है, जैसे संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आना, दाने, फफोले या पपड़ी को छूना, गंदी चीजों के संपर्क में आना, जैसे बिस्तर या कपड़े। जैसे बिस्तर। सेक्शन 5, इलाज और टीकाकरण। मंकी पॉक्स का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है, लेकिन चेचक का टीकाकरण मंकी पॉक्स को रोकने में लगभग 85% असरदार पाया गया है। संक्रमण के इलाज के लिए एंटीवायरल दवाएं, जैसे कि टेकोविरिमैट, भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। गंभीर मामलों में और भी देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए और दूसरा संक्रमण होने पर उसका इलाज करने के लिए। सेक्शन 6, बचाव ही उपचार। मंकी पॉक्स से बचने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे बीमार जानवरों के संपर्क से बचें, खासकर बीमार या मरे हुए जानवरों से, खासकर चूहे और बंदर जैसे जानवरों से। बीमार लोगों के संपर्क से बचें। अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर आपको ज्यादा खतरा है तो मंकी पॉक्स का टीका लगवाएं, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मी या ऐसे लोग जो ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां ये बीमारी ज्यादा होती है। याद रखें, सावधानी बरतने और साफ सफाई का ध्यान रखने से मंकी पॉक्स के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। अपने और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए खुद को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। आइए हम सब मिलकर इस बीमारी से लड़ें और एक स्वस्थ और सुरक्षित दुनिया बनाएं।